A wire of length 20 meter is to be cut into two pieces. A piece of length L1 is bent to make a square of area A1. Another piece of length L2 is made into a circle of area A2. If 2A1 plus 3A2 is minimum, then pi L1 upon L2 is equal to what? तो L1 plus L2 तो 20 है, ये given है, right? A1 is area of bent into, अच्छा एक काम करते हैं, A1 से पहले L1 देख लेते हैं. L1 से हमने क्या बनाया? स्क्वायर. तो इसको मैं 4x ले लेता हूँ और L2 को मैं ले लेता हूँ 2 पाई r, जिससे सर्कल बना, राइट? सो x एंड r मेरे पास अवेलेबल है, L1 L2 भी अवेलेबल है. A1 क्या होगा? पेरीमीटर है ना? टू पाई r जो है वो पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. L2 को ऐसे घुमा के गोल बनाया ना, तो L2 और पेरीमीटर का लेंथ सेम होगा, ठीक है. अब एरिया ऑफ स्क्वायर होगा x स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है. यहाँ तक मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है 2a1 प्लस 3a2, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3a2, इसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करने से पहले क्या करना होगा मुझे, x और r को सिंगल वेरिएबल में लाना है, ठीक है. अब इसमें क्या रिलेशन हो सकते हैं? पहले L1 और L2 के साथ मिक्स करके फिर उनको L1 का साइड. L1 L2 भी फिक्स नहीं है, वो L1 L2 इस तरह से काटना है कि मिनिमम हो ए की वैल्यू. तो L1 और L2 आर ऑल्सो वेरिएबल. तो तुम एक वेरिएबल हटा के दोनों को नए वेरिएबल में ले आओगे L1 L2, तो बात, हाँ तो डायरेक्टली करो ना, 4x प्लस 2 पाई r इक्वल टू 20, यही कह रहे हो ना तुम, L1 प्लस L2. तो इसमें से हम कुछ एक निकाल के वहाँ रिप्लेस कर सकते हैं. x करें, x वुड बी, अच्छा ये गया ये गया ये गया 10, x वुड बी 10 माइनस पाई r अपॉन 2, यही होगा x. 5 माइनस पाई r बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस पाई r अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर. यहाँ तक आया क्या आप लोगों को, या आप लोगों ने r रिप्लेस किया? ये ऐसा कुछ भी आ रहा है क्या आपका? r रिप्लेस किया, किसी ने x रिप्लेस किया? तुमने क्या? ठीक है. आई होप मैंने कैलकुलेशन वगैरह कुछ गड़बड़ नहीं किया. ये r आ गया, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज. अच्छा r की वैल्यू आ गई है, अब हमें निकालना क्या है, 2L1. इससे मुझे x भी निकल मिल जाएगा. x कितना था, ये था. सो 5 माइनस पाई बाई 2, r इज 10 अपॉन 12 प्लस पाई.
5 60 plus 5 pi minus 5 pi divided by 12 plus 5 60 upon 12 plus 5 सर ये वाला कैसा है? क्या वाला ये ये a की वैल्यू है 2a1 plus 3a2 ठीक है। r और x आ गया। अब हमें और क्या पता है, हमें ये पता है कि r जो है सॉरी L1 जो है किसके बराबर है, 4x के बराबर है, राइट। तो L1 भी आ गया इससे 4 टाइम्स 60 अपॉन 12 प्लस 5 और L2 किसके बराबर था, 2 पाई r के बराबर था, r है 10 अपॉन 12 प्लस 5। ये r और x की वैल्यू से मैंने L1 L2 निकाल लिया और इवेंचुअली हमें निकालना है पाई L1 अपॉन L2। So pi times L1 is 4 into 60 upon 12 plus pi upon L2. L2 is 2 pi into 10 into 12 plus 5. ये कैंसिल, पाई कैंसिल, इससे 2 गया, इससे ये गया 12। एक और 2 रहा कहीं पे, फोर 60 2 पाई 10, कहीं पे एक एक्स्ट्रा 2 मिसिंग है, नीचे एक यहाँ पे 2 आना चाहिए कहीं पे। अब मैंने रिरेस करिए, देख लेना, तो 12 की जगह 6 आना चाहिए आंसर, डिनोमिनेटर में कहीं पे 2 मिस हो गया, ठीक है। बट करना कैसे समझ आया ना, सबका एक ही इंटेंट है कि सिंगल वेरिएबल पे ले आओ। क्वेश्चन नंबर 41 कीजिए, एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा समझ लीजिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है कि अ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्सिमा मिनिमा रहता है, ठीक है, वो कॉमन है, ये बोला गया। अगर एक्सट्रीम पॉइंट कॉमन है तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, एफ एक्स और जी एक्स में। देखो, एक्सट्रीम पॉइंट हम निकालते हैं डेरिवेटिव निकाल के, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट आता है, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। सो अगर मैंने एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, जी डैश एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। उसमें से एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होगा जो दोनों से आएगा, सेम है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को आप अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, और जो जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स उसमें डालिए, क्योंकि वो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है। उससे आपको ना अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट में वो सेम होगा। और एक बार वो मिल गया, आपको निकालना क्या है इसमें, ए बी। तो हाँ, उसके बाद आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो आप उसको वापस जी डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स में डाल के ए बी की वैल्यू निकाल पाएंगे क्वेश्चन 41 में, ठीक है। अब अज्यूमिंग 42 समझ आ गया सबको, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मैंने कहीं पे 2 मिस किया, वो आप ठीक कर लेंगे तो हो जाएगा, आंसर मैच कर जाएगा। 41 ट्राई कीजिए अभी, जैसे समझाएगा वैसे। 41 हो गया तो प्लीज़ 40 पे मूव कीजिए।
तो लाइक क्या करेंगे? मैं भी तो ट्राई कर सकती हूँ दूसरे को लाइक it is not able to be total ambassadors to be G dash x तो वही आता है b equal to so 41 में तो सेम कैसे करेंगे अब हम इसको ला लो क्वेश्चन 41 में किसी को डाउट है तो प्लीज देख लीजिए। एफ एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है, दो फंक्शंस। एफ एक्स इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ए एक्स, व्हाट एम आई राइटिंग, टू बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये दो हमें फंक्शंस गिवन है, हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम पॉइंट कॉमन है वो बाद में देखते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट निकालते कैसे, एफ डैश एक्स निकालूंगा 3x स्क्वायर बाई 3 प्लस 2b, टू ए एक्स बाई 2, जी डैश एक्स है 3x स्क्वायर बाई 3 प्लस ए प्लस 2bx। ये दोनों डेरिवेटिव है। एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको 0 से इक्वेट करूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b इक्वल टू 0। इससे एक्सट्रीम पॉइंट आएगा। इसमें डाउट है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए इक्वल टू 0। इससे जो भी x की वैल्यू आएगी वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ठीक है। अब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चलते हैं जहाँ पे ये कह रहा है हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। ये क्वाड्रेटिक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे, ये क्वाड्रेटिक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे। वो कह रहा है एक कॉमन है, ठीक है। वो कॉमन को मैं अल्फा मान सकता हूँ कि मान लो अल्फा एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों का सोल्यूशन है। अगर अल्फा दोनों का सोल्यूशन है मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। सो दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 2b इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अल्फा है, और दूसरा बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। माई इंटेंट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है क्या, ठीक है। सो दो इक्वेशंस को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा a माइनस 2b प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0 होगा। ये समझ आया, दोनों इक्वेशन को कैंसिल किया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, इसको RHS में लेके गया तो a माइनस 2b हो गया, यहाँ पे अल्फा 1 आ गया। दिस इज द कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। निकालना क्या है हमें, अगर कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है तो a प्लस 2b प्लस 7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ये कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है तो अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, इसमें डाल दो अल्फा की वैल्यू 1, तो बेसिकली x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0। इसमें मैंने रूट की वैल्यू 1 डाल दी जो अभी निकाला था हमने, बेसिकली इसमें डाली, ठीक है। हमें निकालना है a प्लस 2b प्लस 7, मेरे पास a प्लस 2b प्लस 1 आ गया, तो दोनों तरफ 6 6 ऐड कर दो, प्लस 6 प्लस 6, तो आंसर 6 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 41, ओके। क्वेश्चन 40 कीजिए अब। एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन, एक बड़ा सा फंक्शन दिया है, इंटरवल -3 और 0 दिया है, इज f ऑफ अल्फा।
तो अल्फा की वैल्यू बतानी है बेसिकली, किस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मिनिमम हुआ ये बताना। तो आपका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स। अच्छा, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे पता चलता है? एफ डैश एक्स अगर कंप्लीटली नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। इस वाले क्वेश्चन में देखो कि एफ डैश एक्स निकालने के बाद कैन यू जज कि वो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा या कंप्लीटली नेगेटिव होगा। अगर आप वो जज कर सकते हो ना, तो आपको अलग से एक्सट्रीम पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि ऊपर ही जा रहा है या नीचे ही आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मिनिमम है। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट अ क्रिटिकल पॉइंट एंड देन फाइंड आउट कि मिनिमम कहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे ई इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पे चांसेस आर हाई कि वो क्लियर इंक्रीजिंग या क्लियर डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन 40 हो रहा है, हो गया 39 पे। हो गया 40।
इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? 15, 5 और 3, -5 + 3, राइट? ये फैक्टराइजेशन हो, इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। अच्छा, इसकी d की वैल्यू देखो क्या है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि d <0 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है ना, ये जो मैंने कॉमन लिया है e⁻ समथिंग, ये समथिंग, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, e⁻ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो ये वाला जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव है, इसको तो इग्नोर ही करो। क्यों? क्योंकि f' मुझे 0 से बराबर करना ना, फॉर फाइंडिंग द क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन में करना क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ढूंढना है इसमें, -3 से 0 के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम ढूंढना है। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इससे x की वैल्यू आएगी नहीं, इसको छोड़ना। ठीक है, ये वाला टर्म भी हमेशा पॉजिटिव है। ये वाला टर्म देखो, x से x -1 -3 से 0 के बीच में कैसे बिहेव करेगा। अगर मैं सबसे छोटा वैल्यू -3 डालता हूँ यहाँ पे तो नेगेटिव होगा, -3 -1। सबसे बड़ा वैल्यू 0 डालता हूँ तो भी नेगेटिव होगा, -1। ठीक है, सो ये वाला टर्म हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा। -3 से 0 के बीच की बात हो रही है क्योंकि वहीं पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, -3 पे ये 0 हो रहा है और -3 से बड़ा टर्म ले तो मान लो -2 ले लिया, -2 पे पॉजिटिव हो रहा है, 0 पे भी पॉजिटिव हो रहा है, तो -3 से लेके 0 के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, x -5 देखो, -3 पे ये -8 हो जाएगा और 0 पे -5 हो जाएगा, तो हमेशा नेगेटिव होगा ये। ठीक है, सारे फैक्टर्स के बिहेवियर पता चल गए, इसको तो इग्नोर करो, हमेशा पॉजिटिव है। ब्रैकेट के अंदर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, देखो ये जो मैं हाईलाइट करूंगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट के अंदर। ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमेशा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है लेकिन एक नेगेटिव घुस गया, वो सारा काम खराब करके सब कुछ नेगेटिव कर देगा। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव है और ये भी हमेशा नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, सॉरी प्लस नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, हमेशा टोटल टर्म क्या होगा? नेगेटिव। इट्स लाइक -5 -2। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर f' नेगेटिव है, व्हाट डज इट मीन? फंक्शन के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं अगर f' नेगेटिव है? डिक्रीजिंग है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है,
हमें इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे सबसे ऊपर, उसके बाद ही नीचे आ रहा है राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा -3 पे आ जाएगा क्योंकि सबसे ऊपर लाई कर रहा है। सो -3 यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है, उतना आप कर लीजिए। ये बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम जो है। नहीं, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना जहाँ पे, ये तो -3 ही आंसर है, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन 39 पे आ जाइए सर। क्वेश्चन 39 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन 39 कह रहा है अ कर्व yx इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, ये कर्व है, touches the x-axis at the point p -2 0 and cuts the y-axis at the point q where y dash is equal to 3। अब देखो दो जगह वो टच कर रहा है, एक लिखा है कि touches the x-axis at p -2 0 और एक जगह लिख रहा है cuts the y-axis। तो एक जगह टच कर रहा है और एक जगह कट कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? टच मतलब क्रॉस नहीं कर रहा, टेंजेंट, दैट्स राइट। ठीक है, सो ये कर्व ऐसा है, ये मेरा y एक्सिस है और कर्व ऐसा है कि इट टचेस द x एक्सिस एट द पॉइंट -2 0। -2 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे -2 0। यहाँ पे ये कर्व फर्स्ट टच कर रहा है, ऐसे करके निकल जा रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है ऐसे। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पॉइंट Q का क्या कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये लिखा है y डैश इज इक्वल टू 3। यहाँ पे y डैश की वैल्यू 3 है, इतना गिवन। y डैश की वैल्यू यहाँ पे 3, इसका मतलब क्या? अच्छा, ये कोऑर्डिनेट गिवन तो नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जज कर सकता हूँ ना, ऐसा कुछ होगा 0 समथिंग, यानी x की वैल्यू 0 डालने पे y डैश 3 हो जा रहा है, इसका मतलब ये है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y डैश, लोकल मैक्सिमम ढूंढना। ठीक है, लोकल मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमा, यानी कॉर्नर पॉइंट्स भी कंसीडर करना। ओके, हाँ लोकल लिखा है, दैट्स ट्रू। तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स कंसीडर नहीं करने, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है बस वही चाहिए। ठीक है, ओके। आई थिंक आगे तो फिर स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। नहीं, एक प्रॉब्लम आएगी आपको, पता है क्या? आपके पास a b c की वैल्यू ही नहीं है। a b c की वैल्यू ढूंढ के आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपको इक्वेशन मिलेगा ना, तभी आप जज कर पाओगे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे। तो वो कैसे निकालेंगे? -2 और 0 सेटिस्फाई करता है इसको, इस पॉइंट को, इसको, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो y हो जाएगा 0 a -2 क्यूब प्लस b -2 स्क्वायर प्लस c -2 प्लस 5। ये इक्वेशन कैसे आया, समझ आया? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, टच करते हुए जाना तो पॉइंट लाइक करना ना कर्व पे। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -8a प्लस 4b -2c प्लस 5। ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, और क्या इक्वेशन बन सकता है? अच्छा, अब हमने ये पढ़ा है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। किसी भी कर्व का अगर मुझे टैंजेंट निकालना हो, सर्कल्स में पढ़ा है ना हमने, ये शायद हमने सर्कल्स पढ़ा है कि नहीं? कोनिक सेक्शन में सर्कल्स ही पढ़ा था ना लास्ट ईयर। किसी भी कर्व का मुझे टैंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? इसका डेरिवेटिव याद है आप लोगों को? नहीं याद है? अच्छा, किसी भी, मान लो ये सर्कल है, आई एम सॉरी, नॉट टैंजेंट की वैल्यू, टैंजेंट की स्लोप की वैल्यू।
टैंजेंट का अगर स्लोप निकालते हैं किसी कर्व का, तो इस टैंजेंट का स्लोप में इसके डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। समझ आई बात क्या कह रहा हूँ मैं? सो यहाँ पे इसका टैंजेंट ही एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0, tan 0। ठीक है, इस कर्व का टैंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ कैसे? इसका y डैश निकाल के dy/dx, ये स्लोप वैल्यू होगा ना टैंजेंट का। सो दिस विल बी 3ax² प्लस 2bx प्लस c। गॉट इट? ठीक है, अब मुझे पता है -2 0 पे, इस पॉइंट पे इसका स्लोप होगा 0, tan 0, क्योंकि ये स्लोप वैल्यू आ गया है इस कर्व का, इस पॉइंट पे टैंजेंट का, जो टैंजेंट है उसका स्लोप वैल्यू है। और स्लोप मुझे पहले से ही पता है क्योंकि एक्स एक्सिस है, उसका स्लोप 0 होगा। तो इस पॉइंट को मैं इसमें भी डाल दूंगा, 3a-2² प्लस 2b-2 प्लस c = 0। ठीक है, अब ये आंसर क्या आ गया? 4, 12 माइनस 4b प्लस c = 0। एक और इक्वेशन आ गया ABC में, ABC 2 इक्वेशंस आ गए, एक और इक्वेशन चाहिए, 3। हाँ, अब इस पे आते हैं। ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे y डैश की वैल्यू 3 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है। ठीक है, y डैश मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, देखो। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूँ तो y डैश = 3 आ जाएगा। 0 डालने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह x है, तो c बच जाएगा सिर्फ। c की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ जाएगी, थैंक्स टू दैट। इसकी वजह से c = 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार c 3 आ गया तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे c आ गया 3, तो ये क्या हो जाएगा? -6। और यहाँ पे भी c आ गया 3। तो ए बी में एक ये इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन, इससे ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। बताइए क्या आएगा? आप भी एक बार वेरीफाई कीजिए ये वैल्यू आ रही है कि नहीं ए बी की, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। एक ये है और एक ये है। अगर ये ए बी सी की वैल्यूज आ गए, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कीजिए। अब आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा क्योंकि ए बी सी सब मिल गया। उसके बाद आपको निकालना है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का तो स्टैंडर्ड तरीका है। इनफैक्ट लोकल मैक्सिमा अगर निकालना है तो आप सीधा इसमें पुट कीजिए, डेरिवेटिव में पुट कीजिए और उससे 0 कर दीजिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट आपको वापस इसमें डालना है, तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू आ जाएगी। मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ आ रहा है? ऐसे नहीं समझ आ रहा? ABC की वैल्यू से आप इक्वेशन y डैश दोनों, y डैश में ABC की वैल्यू डाल के 0 से इक्वेट कीजिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप जज कर सकते हो कि किस में मैक्सिमा होगा, किस में मिनिमा होगा। कैसे जज कर सकते हो? या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लीजिए, वो आसान है काफ़ी। ठीक है, एक बार पता लग गया किस में मैक्सिमा है, वो वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कीजिए और देखिए। इतना हिस्सा खुद करके बताइए आंसर मैच कर रहे हैं।
$39 हो जाए तो 38 पे मूव ऑन कीजिएगा। ए मैच क्या करें क्या है? क्वेश्चन 38 में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो फंक्शन है वो वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग से। तो लॉग से एफ डैश निकालिए तो समझ आएगा वो कैसे करना है। उसमें जो फंक्शन गिवन है ना वो 2/x रेज टू द पावर x स्क्वायर है, यानी वेरिएबल भी है बेस में और पावर में भी वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चंस को लॉग लेके करते हैं सॉल्व, दोनों साइड में लॉग लेके। ABC निकालूंगा तो उसको बाय में डालूंगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना, उसको इक्वल टू 0 करके उसको निकालना। हाँ वो तो मैंने लाइक ऐसे शॉर्ट कर लिया, मुझे ना ये इस बंदे से कोई मैं ये बॉक्स से डाला तो मैंने देखा वहाँ पर क्वेश्चन 39 सबका हो गया क्या? एनीवन हैव एनी इशू इन क्वेश्चन 39? 38 स्टार्ट किया आप लोगों ने? आर यू एबल टू मूव फॉरवर्ड या थोड़ा सा हेल्प चाहिए? चाहिए?
लोकल मैक्सिमम ढूंढना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, एक ही तरीका करने का, दोनों साइड का लॉग ले लो। इसको मैं y अज्यूम कर रहा हूँ, log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग 2/x। इज दैट फाइन? फिर अपना स्टैंडर्ड अप्रोच, LHS का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश अपॉन y, याद है सबको? ओके। RHS क्या होगा, 2x log 2/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2/x। फिर 2/x का वो क्या कहते हैं, चेन रूल, यानी इंटू 2x ऊपर गया, -1 का डेरिवेटिव इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? क्या किया मैंने, समझ आया सबको? ठीक है। सो y डैश हो जाएगा, y को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2x log 2/x प्लस नहीं, एक्चुअली माइनस होगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सीधा -x बचेगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो y है वो ये वाला टर्म है, ओके। एंड इसमें कुछ कंडीशन गिवन है क्या? कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, ये भी गिवन है 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव x। अगर x पॉजिटिव है ना तो ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। समथिंग विच इज, ये पॉजिटिव होगा, 2 अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, रेज टू द पावर पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें कोई वो इशू नहीं है, मतलब ये जो y टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, y डैश को 0 से इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो इसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, बचेगा क्या, इससे x कॉमन ले लिया, 2 log 2/x -1 इक्वल टू 0, ये बचेगा। इससे x और इससे x कॉमन लिया, सो या तो x 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। क्या x 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो वो हटा देंगे। बचेगा 2 log 2/x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये RHS में आ जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू हाफ। 2 को इधर ले आया, हाफ हो गया, हाँ या ना? अच्छा, अभी LHS में log है, RHS में नॉर्मल नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? e रेज टू द पावर, ठीक है। सो e रेज टू द पावर करूंगा तो 2/x LHS में रह जाएगा, RHS में हो जाएगा e रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, समझ आया? ओके। अब x हो जाएगा 2 अपॉन e रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, और देखिए x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो आपको और वेरीफाई करने की जरूरत नहीं इसमें लोकल मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, जो भी होगा यही होगा, तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। तो ये जो x की वैल्यू आई है हमें ओरिजिनल फंक्शन में डालना पड़ेगा, तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओरिजिनल फंक्शन है 2 अपॉन एक्स, यानी 2 अपॉन ई टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन ई टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर, ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा मैक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इतना तो देखिए ट्राई करके कि आंसर मैच कर रहे कि नहीं। हो गया? हो गया तो क्वेश्चन 37 कीजिए। क्वेश्चन 37 में करके नहीं दिखाऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा उसमें, बस नहीं। 37 अभी के अभी खत्म कीजिए। फॉर दैट मैटर क्वेश्चन 37, 36 एंड 35 तीनों डूएबल है आराम से। 35 हो गया, 36 क्यों नहीं हुआ? हाँ, 34 अभी रहने दीजिएगा क्योंकि उसमें कोनिक सेक्शन है। 38 का आंसर मैच करने के बाद 38 का आंसर मैच ना करे तो बताइए मुझे।
36 हो गया, ठीक है 37 को 38 का आंसर आ गया सबका। ओके 37 कर रहे हैं अभी। 37 स्टैंडर्ड अप्रोच है। पहले आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फंक्शन आ जाएगा किसी एक वेरिएबल में। इसमें एक ही वेरिएबल है क्या? हाँ, एक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स निकालेंगे, उससे आपको ना दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस माइनस में। जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे ना, दो वैल्यूज मिलेंगे, किसमें मैक्स आएगा किसमें मिन आएगा वो आपको एफ डबल डैश एक्स से पता चलेगा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके। तो वो भी करना है, उसमें ध्यान देना है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस आएंगे 37 में, और दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आंसर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। उन्होंने आपसे वॉल्यूम पूछा ही नहीं है, उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है, तो वॉल्यूम वगैरह मत निकालने बैठ जाना। हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अपने वी निकालो, वी डैश निकालो। वी डैश में एक्स का पावर कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। क्वाड्रेटिक का वैल्यू माइनस प्लस माइनस रूट डी से निकाल दीजिए। उसके बाद एफ डबल डैश देखिए कौन सा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा किस वैल्यू के लिए, बस लीजिए। अगर क्वेश्चन 37 में अटक जा रहे हो आप, तो 36 एंड 35 पे मूव ऑन कर लीजिए।
37 हुआ। ये सारे स्क्वायर्स है साइड एक्स के। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कैसे आएगा वो समझाओ या वो पता है? a माइनस 2x b माइनस 2x इंटू, सॉल्व कर लेते इसको पहले। ए बी माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 4x स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो v डैश क्या होगा? x मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी माइनस 2a 2x, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b 2x प्लस ये एक्स क्यूब हो जाएगा तो 12x स्क्वायर। इज दैट फाइन? ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो क्वाड्रेटिक बन रहा है 12x स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b, नहीं माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस ए बी इक्वल टू 0। इज दिस फाइन? तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ अब मैं, माइनस बी यानी 4a प्लस 4b प्लस माइनस रूट d यानी b स्क्वायर 4a प्लस 4b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a यानी 2 इंटू 12। इज दैट फाइन? यहां तक ठीक है सबको? ओके, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a प्लस 4b प्लस माइनस 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 1632 ab माइनस 48ab अपॉन 24। दिस इज इक्वल टू 4a प्लस 4b प्लस माइनस, ये कितना बचेगा? 32 माइनस 48 इज, ये बचेगा माइनस 16ab। तो क्या मैं 16 कॉमन ले सकता हूँ? 16 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो 4 कॉमन आ जाएगा रूट के बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 24। 4 कॉमन लेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा और ये सारे 4 हट जाएंगे। ठीक है, कोई आंसर मैच कर रहा है इनमें से? a प्लस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 6। कौन से दो? ए और सी मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा ऑब्वियसली। ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला और क्रिटिकल पॉइंट में से कोई एक मैक्स होगा, कोई एक मिन होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 साइन की वजह से 2 आंसर हो गए, प्लस एंड माइनस। तो इसके आगे अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये v डैश है, क्या इससे मैं v डबल डैश निकाल सकता हूँ? टू डू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, 24x माइनस 4a प्लस 4b
ठीक है, अब x की वैल्यू डालते हैं, किसी एक में नेगेटिव आएगा, किसी एक में पॉजिटिव आएगा। सो 24 पहले मैं प्लस वाला डाल देता हूँ, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4a प्लस 4b। ठीक है, यहाँ पे डाला मैंने 6 4, ये गया, ये हो गया 4a प्लस 4b प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 4a प्लस 4b। ठीक है, सो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल होगा, बचेगा क्या सिर्फ प्लस में ये प्लस आंसर आएगा। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि मैंने प्लस ही चूज किया था इस वाले पर्पस के लिए। ठीक है, सो अगर मैं प्लस चूज करूंगा तो ये प्लस में आंसर आएगा डबल डैश, और अगर मैं माइनस चूज करूंगा तो ये माइनस में आएगा डबल डैश। ठीक है, हमें निकालना है क्या? मैक्सिमा, राइट? जस्ट I have to take this one. ठीक है, सो v डबल डैश पॉजिटिव आता है जब मैं प्लस लेता हूँ और नेगेटिव आता है जब मैं माइनस लेता हूँ। ये समझ आ गया सबको? हमें क्या ढूंढना है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, यानी जिसमें भी इसमें नेगेटिव आएगा वो मेरा आंसर होना चाहिए, उससे मैक्स मिलेगा। तो इसमें मैं कौन सा साइन पिक करूंगा? प्लस या माइनस में से? माइनस। समझ आया क्यों? सो माइनस पिक करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कुछ साइन क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, बस रिलेटिव आपको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, 36 एंड 35 आर वेरी डुएबल क्वेश्चन। प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। कोई डाउट हो तो हमारे नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, दैट इज ऑन ट्यूसडे, राइट? ट्यूसडे को हम अपने टेस्ट पेपर्स का वॉक थ्रू करेंगे, सारे क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद अगर टाइम बचा विल स्टार्ट विद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसका एक क्विक वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।